नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज फिर स्वागत है आप सभी का मेरे द्वारा लिखी गई कहानी सबक भाग 2 में। बहू अब बहुत हो गया, तुम्हें सबक सिखाने का वक्त आ चुका है। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा, और कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मारुति जी रेखा जी से कह रही थी, भाभी जी अभी भी देर नहीं हुई, आप अपनी बहू को सही रास्ते पर लेकर आ जाइए, जिससे उसे एक सबक मिले और आप भी खुशी से रहें। तब रेखा जी मारुति जी से कहती, भाभी आप और भाई साहब यहाँ आए मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका ही घर है, आते रहना, पर मुझे यह पसंद नहीं कोई मेरे और मेरी बहू के बीच में बोले। आपको मेरी फिक्र है और मुझे अपनी बहू की। शादी को इतने समय बाद भी आज तक मेरी बहू ने मुझसे गलत तरह से बात तक नहीं की, तो मैं उसे सबक क्यों सिखाऊं। तब मारुति जी कहती, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब आपको आपकी बहू की असलियत पता चलेगी उस वक्त आपको महसूस होगा मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ। खैर चलती हूँ। रसोई घर के बाहर छिपकर महक भी ये सारी बातें सुनती और मारुति जी और रेखा जी के बाहर निकलने के पहले अपने कमरे में पहुँच जाती। उसे चिंता थी कहीं मारुति आंटी मेरी सास को भड़का ना दे, लेकिन आज जो उसने देखा उसे देखकर वह और खुश हो जाती। और मारुति जी के जाने के बाद महक अपनी माँ को फ़ोन लगाते हुए कहती, माँ आज तो मचा ही आ गया। क्या हुआ कि तू इतनी खुश है, महक की माँ ने पूछा। अब माँ क्या बताऊँ आपको, कहते हुए महक अपनी माँ से बात करना शुरू करती। और वहाँ रेखा जी सोचती, बहू का सुबह से पेट दर्द हो रहा है, सही से खाना भी नहीं खाया, मैं उसके लिए खिचड़ी बना देती हूँ। वैसे भी आज तो खाना ज़्यादा तेल मसाले वाला है, इसे खाकर बहू का पेट दर्द बढ़ जाएगा। सोचते हुए रेखा जी खिचड़ी गैस पर रख देती और अपनी बहू के हाल चाल पूछने कमरे में जाती। और जब कमरे के बाहर पहुंचती तो उन्हें महक की हंसी की आवाज़ आ रही थी। वह वहीं रुक जाती, यह सोचकर कि बहू अपनी माँ से बात कर रही है, इस वक्त मुझे कमरे में नहीं जाना चाहिए। और अब जो उन्हें सुनाई देता उसे सुन उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता। महक अपनी माँ से कहती, माँ आपने सच कहा, मेरी सास तो है ही एक नंबर की बेवकूफ़। मैं दो शब्द प्यार से क्या बोल दूँ तो वह मेरी मीठी मीठी बातों में आ जाती है। आज मैंने झूठा पेट दर्द का बहाना क्या बना दिया तो उन्होंने मुझे कमरे में अकेले आराम करने के लिए भेज दिया और खुद काम करती रही। और तो और माँ, महक हंसते हुए कह जा रही थी। जब मारुति आंटी ने उनसे कहा कि तुम्हारी बहू तुम्हें मूर्ख बना रही है, तो मेरी मूर्ख सास ने तो उनकी बात पर विश्वास तक नहीं किया, बल्कि उनसे कहा, आप मेरे और मेरी बहू के बीच में मत बोलें। अब आप ही बताइए माँ, इससे बड़ी मूर्ख औरत कौन होगी, जिसे समझाओ तो समझती नहीं। बाहर की आई हुई मारुति आंटी मुझे पल भर में समझ गई और मेरी बेवकूफ़ सास मुझे अभी तक नहीं समझी। तभी महक की माँ महक से कहती, बेटी धीरे से बोल, धीरे कहे तेरी सास सुन ना रहे कहीं। तब महक कहती, वह मूर्ख औरत कर क्या रहेगी, और कर रही होगी अभी रसोई में काम, मेरी बात कहाँ से सुनेगी। अब मेहमान चले गए तो रसोई साफ भी तो करने बाकी रह गया। वैसे माँ मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, बस मेरी काम वाली सास रसोई की साफ सफाई करते तो मैं नीचे जाकर खाना खाती हूँ। आज तो मेरी सास ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। अब रेखा जी से और सुना नहीं जाता और वह नीचे रसोई में आ जाती।
गैस बंद करती और सोचती, आखिर मैंने कौन सी गलती करती अपनी बहू को इतना प्यार और अपनापन देकर। वह देर से सोकर उठती है तो भी मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, बस इसलिए कि उसे ऐसा महसूस ना हो कि उसे इस घर में आज़ादी से रहने नहीं दिया जा रहा है। वह कोई काम नहीं करती थी तो यह सोचकर कुछ इसलिए नहीं कहती थी कि अभी नई नई है, धीरे धीरे सीख जाएगी। उस पे आते साथ घर की जिम्मेदारी नहीं डालना चाहती थी। उसके साथ वह कुछ नहीं करना चाहती थी जो मेरी सास ने मेरे साथ किया। जो दिन मैंने देखे उसकी छाया भी उस पर नहीं पड़ना चाहती थी। उसे बहू नहीं अपनी दोस्त बनाना चाहती थी जो सुख दुख के साथी हूँ। क्या मैंने यह सोचकर गलती करती? क्या मैंने बहू को प्रेम और स्नेह देकर गलती करती? सच कहा था मालती भाभी ने कि मुझे बहू को सबक सिखाना होगा। बहू, तुमने अभी तक इस सास का प्यार देखा है, अब गुस्सा देखो। तभी वहाँ महक आती और रसोई फैरी देखकर सोचती, इस गंवार सास ने रसोई साफ नहीं की। क्या कर रही थी इतनी देर से? कुछ भी काम करती नहीं है, बहुत आलसी है यह औरत। फिर सोचती, खैर छोड़ो, मैं तो शांति से खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो जाती हूँ। आज काम बहुत ज़्यादा ही कर लिया, इसलिए थकान सी महसूस हो रही है। सोचते हुए महक अपने लिए खाना लगाने लगती। तभी रेखा जी कहती, बहू तुम्हारा पेट दर्द था इसलिए मैंने तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाती है। यही मसाला वाला खाना तुम्हें पचेगा नहीं। तभी महक मन में सोचती, इतना स्वादिष्ट खाना छोड़कर खिचड़ी कौन खाएगा? और वही कहती, माँ जी वो मेरा अब पेट दर्द नहीं हो रहा है, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दवा खा रही थी ना मैंने, वही असर करती आपके आशीर्वाद से। तब रेखा जी एक और बार महक से पूछती, सोच लो बहू कहीं पेट दर्द तो नहीं हो रहा है। तब महक मन में कहती, ये बुढ़िया तो पीछे ही पड़ गई, चैन से खाना नहीं खाने देगी। तभी महक कहती, माँ जी आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ पक्का। बहू रेखा जी फिर पूछती, जी माँ जी। महक शुरू में गुस्से में, फिर हल्की सी झूठी मुस्कान के साथ कहती, जी माँ जी। तभी रेखा जी कहती, तो अच्छा है, वैसे भी मैं बहुत थक गई हूँ, कमर भी दर्द हो रही है और साथ में पैर भी। तुम एक काम करो, खाना खाकर रसोई पूरी साफ कर देना और बर्तन भी सारे धो देना, अब मेरे बस के बाहर है कोई काम करना। कहते हुए रेखा जी वहाँ से चली जाती और सोचती, बहू तुम इस लायक हो ही नहीं कि तुम्हें प्यार से समझाया जाए। अब देखती जाओ यह मूर्ख सास कैसे समझदार बनती है। यह सुन महक का खाना गले में अटक जाता, वह कुछ कह ही नहीं पाती और उसके पहरे रेखा जी चली जाती। वह कहना चाहती थी, मैं ये सब काम नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा, पर वह क्या करती? रेखा जी तो वहाँ से जा चुकी थी, अब महक क्या करती? वह बुरी तरह फंस चुकी थी। वह शांति से खाना खाने के बाद रसोई साफ करती और बर्तन धोने लगती और मन ही मन अपनी सास को बहुत बुरा भरा कहती। सोचती, मैं तो इसे सीधा समझकर गलती करती, आज तो इसने मुझसे काम करा लिया, पर देखती हूँ कर कैसे काम करा पाएगी। दूसरे दिन सुबह रेखा जी सुबह 7 बजे महक के कमरे के बाहर महक को आवाज़ लगाती और कहती, बहू और कितनी देर तक सोगी, अब जल्दी कर उठो। तब महक अपने कानों पर तकिया रखकर अपने पति राहुल से कहती, जाकर देखो अपनी माँ को सुबह सुबह क्यों गला फाड़ रही हैं, क्या हो गया है इन्हें, क्यों मेरी नींद खराब कर रही हैं। तभी राहुल गुस्से में कमरे से बाहर आते हुए कहता, क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? रेखा जी कहती, बेटा सुबह सुबह सुनाई नहीं देना बंद हो गया क्या? तुम्हें नहीं, तुम्हारी पत्नी को बुला रही हूँ। तब राहुल कहता, माँ महक सो रही है, आप जानती तो हैं उसे सुबह देर से सोकर उठने की आदत है। तब रेखा जी कहती,
बेटा, घर की बहुएं सबसे पहले सोकर उठती हैं। मैं तो फिर भी उसे 7 बजे जगा रही हूँ। अब जाकर कहो अपनी पत्नी से कि पापा जी चाय का इंतजार कर रहे हैं, चाय बना दें उनके लिए। कहते हुए रेखा जी वहाँ से चली जाती और महक राहुल से कहती, क्या हो गया है तुम्हारी माँ को? तब राहुल कहता, अब महक जाओ ना, नींद तो खराब हो गई है, जाकर चाय बना दो। महक तैयार होकर नीचे आती और चाय बनाने रखी जाती। तभी रेखा जी कहती, बहू जब तक चाय चुर रही है तब तक दाल और चावल भी लगा दो, जल्दी बन जाएंगे। और आटा गूंद कर सब्जी बना देना, फिर रोटी भी तो तुम्हें ही बनानी है। तब महक गुस्से में कहती, क्या इतने सारे काम मैं अकेले करूँगी? आप क्या करेंगी? आपने क्या मुझे इस घर की नौकरानी समझकर रखा है जो सिर्फ काम करती रहूं? देखिए माँ जी, जितना अच्छा बनने का नाटक कर सकती थी मैंने किया। अब इससे ज़्यादा अच्छे बनने का नाटक मुझसे नहीं होगा। मैं आपसे 2 शब्द अच्छे से क्या बोल लेती हूँ तो क्या आप मुझे सीधी सादी मूर्ख समझेंगी? नहीं हूँ मैं मूर्ख कि घर के इतने काम अकेले करूँगी और मुझसे नहीं होते यह घर के काम। तो क्या होता है तुमसे? रेखा जी ने साफ शब्दों में कहा। काम चोरी करना, झूठे बहाने बनाकर सास को अकेला काम करते हुए छोड़कर भाग जाना और फोन कर कर अपनी सास की बुराई करना, उसे मूर्ख और गवार बेवकूफ़ कम अकल जैसे शब्दों से बुलाना और खिलखिलाकर हंसना। नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। महक अपनी सफाई में कहती और सोचती, इस बुढ़िया को ये सब कहाँ से पता चल गया। तभी रेखा जी कहती, बहू जितना मूर्ख मुझे बनाना था मैं बन चुकी, अब नहीं बनूंगी। अब यह घर तुम्हारा भी है तो इस घर के हर एक काम में तुम्हें मेरा बराबर का हाथ बांटना होगा। महक अब समझ चुकी थी उसकी दाल नहीं गलने वाली। अभी वही कुछ कहेगी तो बात बिगड़ जाएगी, इसलिए वह शांत रहकर सास की बात मान जाती। और कुसुम जी सोचती, बहू मैंने तो तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा ही सोचा था, तुम्हें कभी भी कोई तकलीफ देना नहीं चाहती थी, तुम्हें हमेशा अपना माना था, लेकिन तुम तो अपने मायके से ही मुझे पराया मानकर आई हो। तो अब जो सब कुछ हो रहा है वह तुम्हारी इच्छा से हो रहा है, लेकिन तुम चाहे जितना बुरा बन जाओ मैं तुम्हारी जितनी बुरी नहीं हो सकती। लेकिन आप इतनी बुरी बनकर भी नहीं रहूँगी कि तुम मुझे बेवकूफ़ बनाती रहो। यदि ये कहानी आप सभी के दिल को छू गई है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मिलती रहेंगी आप सभी को ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।